आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बौद्ध धर्म पर अवधारणात्मक समझ, जो कि बौद्ध धर्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे पीटी और मेंस में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म पर अवधारणात्मक समझ। बौद्ध धर्म अवधारणात्मक समझ। तो बौद्ध धर्म का उद्गम कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ, इससे जानने के पहले मैं आपको थोड़ा बौद्ध धर्म पर इंट्रोडक्शन दे दूं कि बौद्ध धर्म अपने आप में है क्या। बौद्ध धर्म से आप क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से आप क्या समझते हैं? बौद्ध मतलब इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। आप सिर्फ गौर से इसे ध्यान से सुनिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म अपने आप में, बौद्ध धर्म से आप समझते क्या, बौद्ध धर्म का में निहित अर्थ क्या है। तो बौद्ध इनलाइटनमेंट मतलब बोध, बोध का मतलब हुआ ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आप क्या समझते हैं? मतलब जो भी सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जाए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म का संकल्पना है वो प्रासंगिक भी दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आप इसके रूट पे ले जा रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र मतलब इसका बोध का मतलब सामाजिक क्षेत्र मतलब ऐसा समाज जिसमें एक आदर्श समाज का स्थापना हो, आदर्श समाज का स्थापना हो। आदर्श समाज मतलब उसमें ना कुरीतियाँ हो, ना कोई बुराई हो, और न सामाजिक भेदभाव हो, न वर्ण व्यवस्था में कुंठाग्रता की भावना हो। आदर्श समाज जस्ट लाइक वैदिक समाज की तरफ आदर्श समाज की स्थापना हो, जिससे समाज में सभी वर्गों को एक समान, एक भाव से देखा जा सके। वही आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में इसका इनलाइटनमेंट का मतलब है कि आर्थिक समानता की भाव उत्पन्न हो। वहीं देखा जाए सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक क्या है, पहले सांस्कृतिक को हम समझें। देखो मैं सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, उसका एजुकेशन वो क्या दे रहे हैं, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में जो निहित अर्थ है वो है क्या, इससे हम समझते क्या है। जब हम ये समझ जाएंगे तो इसकी जो प्रिंसिपल है वो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं, वो समझना आसान हो जाएगा। तो सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र ये सांस्कृतिक है क्या, सामाजिक जीवन की ऐसी धारा जो विरासत से उत्पन्न होती है, वो सांस्कृतिक कहलाती है। सामाजिक जीवन की ऐसी धारा जो विरासत से उत्पन्न होती है, उस सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो
जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि आप देखिएगा, जब भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया था, तो उन्हें तो आर्थिक रूप से जीता तो था, पर सांस्कृतिक रूप से जीत नहीं पाया था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो आप देखिए, तो आर्थिक रूप से तो आर्थिक राजनीतिक रूप से तो भारत को गुलाम बना ही था, लेकिन उन्होंने संस्कृति को भी जीत लिया था। वो संस्कृति पे भी हावी हो गया था। मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम कारियों ने सांस्कृतिक रूप से तो नहीं, संस्कृति भारत के संस्कृति को नहीं जीता, बल्कि भारत की संस्कृति को ही अपना लिया। बट आप देखिएगा तो अंग्रेज ने क्या किया, भारत के संस्कृति पर ही विजय प्राप्त कर लिया, वो अपना संस्कृति थोप दिया था। तो संस्कृति एक अपने आप में क्या है, एक समाज की जीवन धारा है, जो क्या है, विरासत से उत्पन्न होती है। ऐसे संस्कृति क्षेत्र में एक दो शब्द हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक संस्कृति और दूसरा सभ्यता। तो संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, जब तक हम ये नहीं जाएंगे तो संस्कृति क्षेत्र को नहीं समझ पाएंगे। संस्कृति क्षेत्र को समझ पाएंगे तो हम समाज को अच्छी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। समाज को अच्छी ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो आर्थिक क्षेत्र में हम संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता एक भौतिक पक्ष है, और संस्कृति के एक वैचारिक पक्ष है। ऐसे तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है सभ्यता और संस्कृति, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मेन टॉपिक से हम भाग जाएंगे। ये सभ्यता के भौतिक पक्ष है और संस्कृति क्या है, एक वैचारिक पक्ष है। ये जो सभ्यता जो है वो वस्तु को शो कर दर्शाता है और ये गुण को दर्शाता है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये क्या है, ये भौतिक चीज़ है। लेकिन उसको चलाना, उसको यदि हम चला रहे हैं तो ये क्या है, ये एक गुण है, ये कौशल है। तो गुण, ये कौशल क्या हो गया, ये संस्कृति पक्ष हो गया। मोटरसाइकिल क्या हो गया, टेलीविज़न क्या हो गया, ये भौतिक पक्ष हो गया। तो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता एक क्या है कि एक मूर्त है, एक मूर्त संकल्पना है, और संस्कृति क्या है, अमूर्त संकल्पना है। तो सभ्यता संस्कृति को हम थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश किए हैं कि ये संस्कृति जो है वो कला सृजनात्मक है, और सभ्यता क्या है, वो जो कला जो सृजन होगा उसका ये उपभोग करता है, उपभोग पक्ष है। तो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जैसे सपोज मान के चलिए कुछ सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा है। तो शायद आप सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ समझे होंगे। तो ये मैं आपको बताया बौद्ध, तो बौद्ध इनलाइटनमेंट, तो ये सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये सांस्कृतिक, इसी तरह बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम अभी आपको मुख्यतः 3 क्षेत्र को समझाए। ये जो ज्ञान का बोध का भाव है, ये हर एक क्षेत्र में समाहित होता है, ताकि यदि इसका ये प्रासंगिकता देखें तो समाज स्तर पे, प्रांत स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को परिभाषित करता है। तो आप बौद्ध के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं धर्म पे। अब हम धर्म पे आते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि धर्म क्या है। धर्म क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करें। धर्म जीवन जीने का दर्शन है। धर्म क्या है? एक जीवन जीने का दर्शन है। मतलब ऐसा संकल्पना जो मनुष्य को मानव बनाता है, यह ऐसा संकल्पना, ऐसा एक कंसेप्ट है जो मनुष्य को मानव में परिवर्तित करता है। यहाँ तक कि एक कोटेशन है कि मनुष्य होता है और मानव होना होता है। मनुष्य होता है और मानव होना होता है। देखिए, ये अपने आप में एक कोटेशन, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि मनुष्य होता है, मानव होना होता है। शायद आप लोग को पता होगा, यूपीएससी के 2020 में एक ऐसे आया था, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। अब देखिए, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। और यहाँ पर क्या है कि मनुष्य होता है, मानव होना होता है। क्या दोनों कंसेप्ट सेम है कि नहीं? और ये कंसेप्ट क्या धर्म के संकल्पना से आ रहा है कि नहीं, कि मनुष्य को मानव बनाता है। अब देखिए, यूपीएससी ने इससे कहाँ से पूछा, इसका कंसेप्ट कहाँ पे छिपा है। तो जब तक आप किसी चीज़ को कंसेप्ट से नहीं समझेंगे, उसके कंसेप्शन को, अवधारणात्मक समझ आप किसी भी टॉपिक विकसित नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन है क्या और क्या पूछ रहा है। अब देखिए, इसका तो बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को रिलीजियस पक्ष से आपको समझा रहा हूँ कि मनुष्य धर्म क्या है, जो मनुष्य को मानव बनाता है, मनुष्य को मानव की ओर ले चलता है। तो इस पर हम विशेष बात नहीं करेंगे, मैं आपको कम शब्द में इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य होता है और मानव होना होता है। अब देखिए, ये जो मनुष्य जो मानव बनता है, उसका कई फैक्टर है, कई चर है। जैसे इसका कई पक्ष है जिससे ये, जैसे कर्तव्य हो गया, अहिंसा हो गया, सच्चरित्र हो गया, इसके बाद आपको सद्गुण हो गया, बहुत सारे ऐसा, जैसे साधन और साध्य की पवित्रता हो गया। देखिए, साधन और साध्य की पवित्रता, देखिए कई गांधी, ये देखिए, यहाँ देखिए, गांधी जी ने क्या है कि राजनीति के साथ धर्म को जोड़ा। उन्होंने धर्म को नैतिक दृष्टिकोण से देखा, धर्म को नैतिक से परिभाषित करता था। तो इसीलिए वो सोचे कि राजनीति में जब तक नैतिकता न हो, तो राजनीति में शुद्धता नहीं आ सकता, राजनीति में पवित्रता नहीं आ सकता है। तो राजनीति प्लस नैतिकता, ये दोनों ला करके राजनीति को हम सफल बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, साधन और साध्य की पवित्रता। धर्म जो है एथिक्स का पर्याय मान के चलिए आप, एथिक्स, और एथिक्स का यदि मूल भाव नैतिकता से,
आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यही नैतिकता साधन और साध की पवित्रता से। अब यदि देखिए आप यहाँ से आप कंसेप्ट ले रहे हैं तो देखिए कि भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण है, यहाँ के कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो निर्माण है, आप देखिए कि 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ हिंसात्मक बल पे। और देखिए कि भारत ने अहिंसा के बल पे भारत का निर्माण किया और पाकिस्तान ने हिंसा के बल पे। तो देखिए क्या हो गया कि भारत का साधन पवित्र था, तो साध्य तो दोनों को बराबर था कि देश का निर्माण करना है, लेकिन साधन क्या था, मार्ग क्या था, मार्ग में क्या था कि इसका मार्ग था अहिंसात्मक, इसका था हिंसात्मक। मतलब साधन इसका पवित्र था, इसका साधन अपवित्र था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट है, तो जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो पीटी और मेंस, यदि आप पीटी में भी देखिए आजकल अवधारणात्मक प्रश्न आ रहा है, यूपीएससी में तो लगभग अवधारणात्मक कंसेप्चुअल ही रहता है। और यदि आप मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर जीवन है। मैं यहाँ बता रहा हूँ मनुष्य होता है और मानव होना होता है, और इसका यह एक और धर्म की संकल्पना क्या बता रही है कि मनुष्य को मानव बनाता है। तो इस प्रकार हम आपको एक कम शब्दों में बौद्ध धर्म में निहित अर्थ को समझाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ उसका रूट है कहाँ। बौद्ध धर्म तो उद्भव हुआ, लेकिन उसका ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, लेकिन इसका रूट कहाँ छिपा, कहीं ना कहीं इसका बीज तो होगा। तो पहले हम इस बीज को समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको देखिए बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, वो कहाँ का था, वो सब तो बुक में पढ़ लेंगे। लेकिन चलिए मैं उस चीज़ पर ही चर्चा करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर रहने से किसी भी प्रकार का प्रश्न उठे तो उसको आप आसानी से सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव का जड़, इसका या बीज बोलिए, चलिए इसको समझने के लिए तो हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा समझ ले। हड़प्पा सभ्यता के काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय में उसी को पूजा जाता था जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका भौतिक रूप से अस्तित्व हो, और उस चीज का लोगों के सर्वाइव में एक अहम भूमिका निभा रहा हो, जैसे सूर्य, पेड़, नदी। देखिए ये सब कहीं ना कहीं लोगों के सर्वाइवल में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। सूर्य से रोशनी मिलता था, रोशनी से लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेड़ ऑक्सीजन देता है, नदी से जल लोगों का पीने का सोर्स था, खेती का सोर्स था। तो देखिए ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं जिससे उसका जीवन जिया जा सके। तो लोग क्या था उस समय के लोग क्या था, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस हो
उसी को पूजा किया करते थे। लेकिन आप धीरे धीरे जब आप हड़प्पा सभ्यता के बाद आप वैदिक युग, वैदिक काल में जा रहे हैं, वैदिक काल में दो पार्ट, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल में देखिए तो प्रकृति का देवीकरण किया गया है, प्रकृति का दैवीकरण किया गया है। बहुत देर बाद का संकल्पना इस समय में नीत था, और लोग भौतिक सुख और पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग पूजा किया करते थे। लेकिन इसमें क्या थे, कर्म कांड की प्रधानता नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आइएगा, उत्तर वैदिक काल में, तो इस समय में क्या हो गया कि कर्मकांड का प्रधानता हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म को लोग अडॉप्ट किया, बौद्ध धर्म जो लोकप्रिय हुआ, तो इससे पहले भी बहुत धर्म थे, ब्राह्मण धर्म थे। तो कहीं ना कहीं उसका रूट क्या था कि लोग उस धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। तो पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर वैदिक में क्या, कर्मकांड का प्रधानता हो गया। वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित बन गया, जन्म आधारित। कर्मकांड में क्या होता है, हिंसात्मक गतिविधि होने लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बलि प्रथा चल, यहाँ पर यज्ञ में बलि प्रथा, बलि पशु का बलि प्रदान किया दिया जाता था। तो एक ये हिंसात्मक गतिविधि हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड का बोलबाला कुछ ज़्यादा ही हो गया कि जनमानस में एक इसके प्रति एक पूर्वाग्रह की भावना आ गई कि, और उसमें के जनमानस में एक कुंठित भावना आ गई इस कर्मकांड के प्रति इस उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल महाजन पद काल के समय में ऋग्वैदिक काल का जो काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल का था 1000 से। आप सिर्फ सुनिए, मुझे आराम से सुनिए, लिखने का भी कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ सुनिए मुझे, और सिर्फ सुनिए, इसके बाद आप जाके बुक पढ़िए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक को कैसे पढ़ना वो सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद जब महाजन पद काल में क्या हुआ, लौ आविष्कार हुआ। इस समय में क्या हुआ, लौ आविष्कार हुआ, और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। तो इस समय में क्या हुआ कि जहां लोहा से कृषि में क्रांति आए, कृषि क्रांति आए, वहीं कृषि के लिए पशुधन की आवश्यकता था। लेकिन यहां पर क्या था, जो पशुधन कृषि के लिए जरूरत था, वो यहाँ कर्मकांड के चलते क्या कि पशु को बलि पड़ता था, तो पशु में कमी आई, जिससे कृषक वर्ग में इस धर्म के प्रति एक क्षुब्ध की भावना आई, एक क्षुब्ध की भावना आई। तो उस समय में हुआ क्या, महाजन पद काल में ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में
लगभग 62 संप्रदाय का उद्भव हुआ। कितना? लगभग 62 संप्रदाय का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में एक है ब्रह्मजाल सूत्र। ब्रह्मजाल सूत्र है, और जैन धर्म में है सूत्र कृतांग। इसके अनुसार मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 62 संप्रदाय थे, और इसके अनुसार 368 संप्रदाय थे। लेकिन इस समय में क्या हुआ, पुरोहित वर्ग, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग। तो पुरोहित वर्ग कौन थे? ब्राह्मण। और शासक वर्ग क्षत्रिय। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, आप लोग को पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था के क्रम में ब्राह्मण प्रथम स्थान पे था, जबकि राजनीतिक सत्ता क्षत्रिय के पास था। तो क्षत्रिय ब्राह्मण में इस दोनों के बीच चुनौती हुआ सर्वश्रेष्ठता का, कि मैं राजनीतिक सत्ता मेरे पास है, फिर भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। और यहां पर देखिए, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक और जैन धर्म का संस्थापक दोनों क्षत्रिय। तो उस समय हुआ क्या कि जो 62 संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के अनुसार, या जैन धर्म के 368 संप्रदाय उस समय में थे, तो उस समय में ये दोनों धर्म का उत्कर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण धर्म था, उसमें बहुत सारा कर्मकांड आ गया, कुरीतियाँ आ गया। तो ऐसा वातावरण में, और लोहा का आविष्कार हो गया, यहाँ बलि चढ़ता था, पशु का बलि चढ़ता था। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हुआ कि लोग सोचते थे कि ब्राह्मण धर्म का कोई एक विकल्प धर्म मिले, ऐसा धर्म जो मनुष्य को मानव की ओर ले जाए, मतलब समाज में समानता हो, न्याय हो, आर्थिक समानता हो, अहिंसा की भाव पैदा हो। तो ये जो बहुत सारे एक रिलीजियस लेवल पे एक फैक्टर है जिससे समाज को एक सकारात्मक दिशा मिल सके, तो उस समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निहित था, और क्षत्रिय और ब्राह्मण में चुनौती था। तो उस समय में बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ, इस प्रकार से हुआ बौद्ध धर्म, और इसका अवतरण उस समय में 6ठी सदी ईसा पूर्व में अवतरण सुनिश्चित हुआ। और ये धर्म एक धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट तो है ही, लेकिन इसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी से भी परिभाषित किया जाता है। क्योंकि इस समय में 6ठी सदी ईसा पूर्व में, इससे पहले जो भी कुरीतियां आई, एक आदर्श समाज व्यवस्था को स्थापित करने जो जरूरत थी, उस समय में बौद्ध धर्म
के सिद्धांत में निहित था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो मैं इस क्लास में इतना ही बताऊंगा। और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है